एक हमारी और महिला व्यूवर्स का जो सवाल आया है, क्योंकि हम प्राइवेसी की वजह से हम किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उनका सवाल ये है कि उनका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और डेथ होने के बाद क्या वह महिला अपने हस्बैंड के घर वालों से मेंटेनेंस मांग सकती है अपना और अपने बच्चों के लिए? देखिए, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। एक बड़ी कंफ्यूजन है ये लोगों के मन में कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या उसकी जो वाइफ है, जो विडो है, क्या अब उसका उस प्रॉपर्टी में जो हस्बैंड की है वो राइट है या नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। एक तो उसकी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। एक वो प्रॉपर्टी है जो उसकी एंसिस्टल प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों से मिली है। तो जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो गांव में है कहीं पे भी है, तो उसमें उसके जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। जो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर भी उसकी वाइफ का क्लेमेबल राइट है। यानी कि मुस्लिम लॉ के अंदर भी ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है जो कि उसके हस्बैंड के हिस्से की थी। अब बात करते हैं कि भाई क्या उसकी डेथ के बाद जो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, सिंस सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट अलॉन्ग विद 19 टू 21, जो डीवी एक्ट है वो ये कहता है कि भाई अ, उसकी वाइफ को राइट टू रिसाइड इन दी शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, विच इज अनडिफिजिबल राइट है। तो वो उस मकान में रहने के राइट्स ले सकती है टिल हर एंटायर लाइफ। होल लाइफ के लिए उस मकान में रह सकती है, वो उसे कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा इंडियन लॉ है वो भी प्रोटेक्शन देता है। साथ में जो वो बात करते हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि भाई क्या अब उस लेडी को वो अपनी उसके फैमिली मेंबर्स से क्लेम कर सकती है। सर्टेनली वो उसको क्लेम कर सकती है अगर वो कैपेबल हैं। बट इसके अंदर ये है कि अगर वो मना कर देते हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज हैं, कैपेबल नहीं है, और वो अपना बता देते हैं कि भाई हमारा ओवर लाइबिलिटी है, तो उनको बाउंड डाउन नहीं किया जा सकता। इन दैट केस उसका अल्टीमेटली जो बर्डन जाएगा वो उसके अपने घर वालों के ऊपर जाएगा, जो उसके भाई हैं, उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, उनके ऊपर उसका बर्डन जाएगा। और क्योंकि जो उसका जो शेयर है वो उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा है उस लड़की का, तो जो उसकी प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहे हैं या उसके मरने के बाद उसके जो देखभाल करके जो उसकी ओनरशिप के जो राइट उनको मिल जाएंगे उसकी मरने के बाद, तो उन लोगों से वो अपना मेंटेनेंस सीख कर सकती है। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को ये कंफ्यूजन रहती है, और महिलाओं को ही नहीं बल्कि ससुराल वालों को भी ये लगता है कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर वाले जो है सोचते हैं कि अब इसका जो है कोई हिस्सा नहीं रहा, ना ही इसके खर्चे की जिम्मेदारी हमारी। तो इसमें खर्चे की जिम्मेदारी दोनों ही परिवारों की होगी, क्योंकि डेथ होने के बाद यस। जो है ससुराल वालों की भी और लड़की के मायके वालों की भी। तो यहाँ पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। राइट। तो सर आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है आपका, या आपको कोई जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एडवोकेट अमजद खान और एडवोकेट अमित खोबल के दोनों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। आप वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इनको व्हाट्सएप द्वारा भी बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।